हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि हमें कभी भी पूरी बात जाने बिना सामने वाले को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बाद में हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक बार एक राजा के पास एक बहुत चतुर और समझदार तोता था। उस तोते ने राजा को एक उपहार के रूप में अमर फल दिया और कहा कि अगर आप इस फल को खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे। तो राजा ने कहा कि क्यों ना इस फल को बगीचे में बो दिया जाए और इससे बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और बहुत सारे फल होंगे, तो हम पूरे परिवार वाले ही मिलकर इसके फल को खाएंगे और सभी अमर हो जाएंगे। तो उस राजा ने ऐसे ही किया। लौटकर अपने माली को कहा कि इस फल को बगीचे में लगा दो। तो उस माली ने ऐसा ही किया, बगीचे में उस फल को बो दिया। कुछ ही समय में वो बहुत बड़े पेड़ के रूप में बदल गया और बहुत अच्छे फल हुए। तो माली ने सोचा कि अब इतने अच्छे फल इसके हो चुके हैं, क्यों ना मैं राजा के पास फल को लेकर जाऊं। तो माली ने एक पेड़ से गिरा हुआ फल नीचे से उठाया और उस फल को राजा के पास ले गया। लेकिन उस माली को ये नहीं पता था कि उस फल को जहरीले सांप ने टच किया है, छुआ है या उसे खाया है। तो राजा के पास ले जाता है। राजा से कहता है कि वो पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, उसने फल दिए हैं, आप इसे चख कर देखें। तो राजा बहुत सूझवान था, उसने सीधे ही उस फल को नहीं चखा और पहले उसने उसे टेस्ट करना ज़रूरी समझा। और पहले राजा ने उस फल को कुत्ते के आगे डलवाया और कुत्ते ने जैसे ही उस फल को खाया उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने अपने चतुर तोते को मार दिया। तो कुछ दिन बीतते हैं। राजा ने उसी समय तोते को मारने के बाद क्या किया कि अपने सिपाहियों को कह दिया कि उस पेड़ के चारों तरफ घेराबंदी कर दी जाए, कोई भी उस पेड़ के फल को ना खा पाए। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक सास और बहू में लड़ाई हो जाती है। सास दुखी होकर कहती है कि मैं राजा के बगीचे में जाकर उस फल को खाकर अपनी जान दे दूंगी। वो ऐसा ही करती है, जाती है वहाँ पर और फल को तोड़कर खाती है। और एक चमत्कार होता है उसके साथ कि वो एक नौजवान युवती के रूप में बदल जाती है। तो राजा को अब बहुत पछतावा हुआ अपने किए पर कि उसने अपने चतुर तोते की हत्या कर दी थी। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें सामने वाले को जज किए बिना ऐसे ही उसे पनिश नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।